अमेरिका की ईरान के खिलाफ रवा हफ्ते में तीसरी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी हमले आबना हॉर्मस में तजारती जहाज पर हमले के जवाब में किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने काबुल के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाया। हमले में जहाज में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। जहाज सफर जारी रखने के काबिल न रहा। अमले का एक रुकन लापता है। सेंटकॉम का कहना है ईरान को पहले भी रवैया बदलने का मौका दिया गया। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। फजाई कार्रवाई अमरीकी सदर की हिदायत पर की जा रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। ताज़ा अमेरिकी हमलों में ईरान के ज़ुबाब शहर में फ़ौजी तनसीबात निशाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़ुबाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 धमाके हुए। बंदरदीर में 5 और बशहर में 3 धमाके सुने गए। बशहर के इलाके रेशा में फ़ौजी बैरकों, बंदरदीर में एक फ़ौजी चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर कनगान, सुबह हरमज़गान के साहिली शहर जासिक, चाबहार के करीब पश्चिम जजीरे पर भी मुतअद्दिद धमाकों की तबाही। ईरानी पासदारान इनकलाब का ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ओमानी बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर अचानक हमला किया। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया। कतर में आलूदैत फ़ज़ाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत के एक मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। ईरान ने अपने हरमस को ताहुक्म सानी आर्जी तौर पर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का गैर मुल्की मदाखलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा। अमरीकी मदाखलत खत्म होने तक अपने हरमस से जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी नेवी के मुताबिक मुताबिक बहरी जहाज़ों ने खबरदार किए जाने के बावजूद मुकर्रर रास्ते की पाबंदी नहीं की। एक जहाज़ को वार्निंग फायर के बाद रोक लिया गया। ईरान का किसी भी नए हमले या खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल और खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और उसे बरकरार रखने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी हलाक हो गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों पर छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने दूसरा और तीसरा गोल इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में किया। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सिंध हुकूमत फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस बड़ी स्क्रीन पर दिखाएगी। मलिर के शराफी गोट यूथ डेवलपमेंट सेंटर, शहीद बेनजीराबाद और हाशिम टाउन में भी बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएंगी। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हाफिजाबाद, मियांवाली, खुशाब, पंडितात खान, जफरवाल, सांगला हिल, कोट राधा किशन, चूनिया, नौशहरा, विरका समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी।
गवादर बंदरगाह पर पहली बार बहरी जहाज को ईंधन की कामयाब फराहमी, NLC और वाइटल के इश्तराक से गवादर में बंकरिंग ऑपरेशन मुकम्मल। UAE के LNG बरदार जहाज एनेगो को 2500 मैट्रिक टन VLSFO फराहम की गई। गवादर में IMO मयार के मुताबिक बहरी ईंधन की सप्लाई की गई। मकामी रिफाइनरी में तैयार बहरी ईंधन आलमी मयार पर पूरा उतरा। माहिरीन का कहना है गवादर आलमी बहरी जहाज़ों के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट बनने लगा। बंकरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक डॉक्टर फ़ारूक सलीम के निकात पर जवाब। कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की हफ्तावार औसत कीमत की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में मुकर्रर की जाती हैं। ना गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है और ना ही जल्दबाजी। हालिया अरसे में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद रिफाइनरियों पर दबाव के बायस तैयार पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी नहीं आई। कैपलर रिपोर्ट इसकी तस्दीक करते हैं। दरामदी प्रीमियम और दीगर अखराजात भी शामिल हैं। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कीमतों के तयन के मौजूदा निज़ाम का जायज़ा लेने वाली एक आला सतही कमेटी रवा माह अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। तफसीलात अवाम और डॉक्टर फ़ारूक सलीम से भी शेयर की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में स्कूल एजुकेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज़ ने प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज़्म का जायज़ा लिया। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब करनी माजी करीब की निस्बत सरकारी स्कूलों की सबसे ज़्यादा हकीकी इनरोलमेंट का मनफरद रिकॉर्ड बन गया। पैफ असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार। 1,38,000 पैफ असातिज़ा के अकाउंट्स खोले जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इख्तराई ज़राए आमदन पर जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ड्रग फ्री पंजाब विजन। IG पंजाब अब्दुल करीम का मुनशियात के बड़े डीलर्स स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। पंजाब पुलिस ने रवा साल 26,267 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, 25,243 मुकदमात दर्ज किए। IG अब्दुल करीम कहते हैं सप्लाई चेन में मुलविस तमाम मुलज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजाएं दिलवाई जाएं। तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के गिरदोनवाह में मुनशियात फरोशी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाएं। मुनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन लें। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कतर के अमीरी देवान ने शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल की तस्दीक कर दी। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खदमात अंजाम दी और इनके दौरे हुकूमत में कतर इक़्तिसादी, सफारती और आलमी सतह पर नुमायां तरक्की हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के साबिक अमीर के इंतकाल पर गहरी रंजो गम का इजहार। कहा शेख मोहम्मद हमद बिन खलीफा अल सानी अजीम रहनुमा और मुदब्बिर सियासतदान थे जिन्होंने कतर को जदीद, खुशहाल और आलमी सतह पर बावकार रियासत बनाया। शेख की अवामी फलाह, इलाकाई अमन, तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम इंतकाल कर गए। लिंडसे ग्राहम के दफ्तर ने मौत की तस्दीक कर दी। जनूबी कैरोलिना के नुमाइंदे का हफ्ते की शाम इंतकाल हुआ। NBC न्यूज़ के मुताबिक लिंडसे ग्राहम को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। लिंडसे ग्राहम पहली बार 2002 में सेनेटर बने, कभी शादी नहीं की। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने चंद रोज़ कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी।